आपका फ़ोन बजता है, कोई अजनबी आपको वीडियो कॉल कर रहा है। आप उस वीडियो कॉल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और स्क्रीन पर आपको एक औरत का चेहरा दिखाई देता है। वो औरत बोलती है कि उसने आपकी बेटी को ढूँढ लिया है और कैमरा उसकी ओर घुमाती है। आप ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि वो सच में आपकी बेटी ही है, जो कि बर्फ़ में बदल गई है और अपनी कार में पड़ी हुई है। वो औरत बोलती है कि वो मदद आने तक वही इंतजार करेगी, फिर चाहे इसमें कितना भी समय लगे। घंटों बाद आपकी बेटी को आखिरकार कॉरोनर के पास ले जाया जाता है और तब आपको ये पता चलता है कि आपकी बेटी की मौत इस बर्फ और ठंड की वजह से नहीं हुई है। दिसंबर 2022 में बफलो, न्यूयॉर्क में क्रिसमस से ठीक पहले सदी का सबसे बड़ा बर्फीला तूफान आया, जो कि अपने पीछे एक घटना छोड़ गया। 22 साल की नर्सिंग स्टूडेंट एंडेल टेलर अपना काम खत्म करके घर जा रही थी। तभी तूफान शुरू हुआ और दोपहर के 3 बजे जब वो अपने घर से सिर्फ 6 मिनट्स की ड्राइव पर थी, तभी उसकी कार बर्फ में फंस गई। उसने मदद के लिए इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज की हर गाड़ी जो कि उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, वो भी उसके पास पहुंचने से पहले ही फंस जा रही थी। दोपहर के 4:15 पर एंडेल ने अपनी बहनों को एक ग्रुप चैट में मैसेज करना शुरू किया, ताकि वो उन्हें बता सके कि वो एक बर्फीले तूफान में फंस गई है, और उसने उन्हें अपने आसपास का एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेजा। 2 घंटे से ज़्यादा के बाद उसने उन्हें फिर से मैसेज किया कि मैं अभी भी यही जगह पर फंसी हुई हूँ। एंडेल के परिवार को शायद ही पता था कि ये मैसेज उसकी किस्मत में एक डरावना मोड़ लिख देगा। दूसरे 2 घंटे बाद एंडेल ने कहा कि मुझे अब नींद आ रही है। मुझे नहीं पता कि कार की गैस कितनी देर तक चलेगी। मैं गुस्से में हूँ और मेरा दरवाज़ा भी लगभग बर्फ से ढक गया है। अपनी कार के अंदर पूरी तरह से फंसने से खुद को बचाने की कोशिश में एंडेल ने ग्रुप चैट को बताया कि वो हर बार अपना दरवाज़ा खोलती है, लेकिन बर्फीले तूफान की तेज़ हवाओं के कारण ये भी उसके लिए एक चैलेंज बन गया है। रात 9:30 बजे एंडेल ने अपने परिवार से कहा कि अगर रात के 11 बजे तक कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता, तो वो अपनी कार में ही सो जाएगी। फिर जैसे जैसे रात होती गई, उसने उन्हें एक वीडियो भेजा, जिसमें उसने दिखाया कि उसकी कार पर बर्फ कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी। थोड़ी और देर होने के बाद उसकी बहनों ने उसे सोने के लिए कहा और एंडेल भी इसके लिए मान गई। लेकिन दुख की बात है कि ये एंडेल से उन्हें मिलने वाला आखिरी अपडेट था। अगली सुबह 9 बजे से ठीक पहले ग्रुप चैट में मैसेजेस की बाढ़ आ गई, ये सोचते हुए कि क्या किसी की भी उनकी बर्फ में फंसी बहन से बात हुई है या नहीं। लेकिन अफसोस, किसी की भी कोई भी बात नहीं हुई थी, और चाहे उन्होंने कितनी भी बार उसके फ़ोन पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। आखिरकार उनमें से एक ने एंडेल की लोकेशन का पता लगाने के लिए फ़ोन लोकेटिंग ऐप का यूज़ किया और पाया कि एंडेल का फ़ोन अभी भी उसकी कार में ही था। इसलिए उसकी माँ ने उस एरिया में अपने परिवार और दोस्तों से कांटेक्ट किया, ये जानने के लिए कि क्या किसी को भी एंडेल का कुछ भी पता चला है या नहीं। उस रात 9 बजे तक एक दोस्त एंडेल की कार तक बहुत मुश्किल से पहुंचा। उसने देखा कि कार में बहुत पहले से ही गैस खत्म हो चुकी थी और कार बर्फ में इतनी ज्यादा दब चुकी थी कि उस दोस्त को एंडेल को निकालने के लिए पैसेंजर साइड की विंडो को तोड़ना पड़ा। लेकिन दुख की बात थी कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि ठंड ने किसी के भी आने से पहले ही एंडेल को जकड़ लिया था। उस दोस्त ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन अभी भी मदद करने के लिए कोई नहीं आया, जिसके कारण एंडेल की बॉडी अगले दिन तक उसकी कार में ही पड़ी रही। फिर एंडेल की एक बहन ने बफलो ब्लिज़र्ड 2022 फेसबुक ग्रुप में एक पोस्ट की, जिसमें उसने एंडेल को कार से बाहर निकालने की बात की। उस ग्रुप की एक मेंबर एंडेल की दबी हुई कार के पास गई और एंडेल की माँ से कहा कि वो एंडेल को वहाँ उस कार में अकेला नहीं छोड़ेगी, चाहे उसे पूरी रात ही वहाँ क्यों ना बैठना पड़े। इस औरत ने पुलिस को बुलाया और जब वो वहाँ पुलिस का इंतज़ार कर रही थी,
तब उसने एंडल के परिवार को वीडियो कॉल किया और एंडल की मां को कुछ राहत देने के लिए कैमरा को एंडल की बॉडी की ओर घुमाया। पुलिस को बार बार कॉल करने पर भी उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आ रहा था। इसलिए इस नेक दिल औरत ने एंडल के रिलेटिव्स की मदद की और एंडल की बॉडी को उनकी एक गाड़ी में ले जाकर उसे कोरोनर तक पहुंचाया, जहां उन्हें एंडल की मौत का असली कारण पता चला। खैर, ये पता चला कि जब एंडल की कार के बाहर बर्फ जम गई और जब वो उस कार के अंदर फंसी हुई थी, तो धुएं के साथ एक जानलेवा गैस भी उसके साथ उसकी कार में फंस गई थी। कार का एग्जॉस्ट सिस्टम इंजन के चलने पर बनने वाली हानिकारक गैसेस को दूर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया होता है। इसलिए अगर बर्फ जैसी कोई चीज गाड़ी के टेल पाइप को ब्लॉक करती है, तो उन खतरनाक केमिकल्स के पास वापस अंदर जाने और गाड़ी के केबिन में रिसने के अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। और उन गैसेस में सबसे ज्यादा खतरनाक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, ओडरलेस और पहचानने में मुश्किल होने वाला एक जानलेवा केमिकल कंपाउंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में खून में हेमोग्लोबिन से ज्यादा इफेक्टिवली जुड़ता है, जिससे कि ऑर्गन्स और टिश्यूज तक ऑक्सीजन ले जाने की ब्लड की क्षमता कम हो जाती है। और जब एंडल सो रही थी, तब कार के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भरा हुआ था और उसे कार्बन मोनोऑक्साइड के धीरे धीरे उसे जहर देने के कोई सिम्टम्स या लक्षण नजर नहीं आए होंगे। इसके बजाय वो सो ही गई और फिर कभी नहीं जागी। दुख की बात है कि वो जिन इमरजेंसी सर्विसेज के कांटेक्ट में थी, उन्होंने भी एंडल को ये नहीं बताया कि उसे अपने एग्जॉस्ट पाइप को बर्फ से साफ रखना चाहिए और अपनी कार को गर्म रखने के लिए सिर्फ थोड़े समय के लिए ही चलाना चाहिए। और तो और जहरीली गैसेस को बाहर निकालने के लिए सिर्फ विंडोज को ही खोलना चाहिए। ये कुछ सिंपल टास्क थे जो कि एंडल की जान बचा सकते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत से लोग उन खतरों के बारे में जानते नहीं है जिनका सामना एंडल ने अपनी कार में किया, क्योंकि ऐसे ही कंडीशंस में लोगों के मरने के अनगिनत दूसरे मामले हैं। असल में बफलो के सभी लोग इस भयानक बर्फीले तूफान के लिए तैयार ही नहीं थे, जिसने कि एक एस्टीमेट के हिसाब से 47 लोगों की जान ले ली थी। लेकिन एंडल की ये दुख भरी कहानी हमें हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि तूफानी मौसम में ट्रैवल करना हमेशा जोखिम भरा होता है और अगर पॉसिबल हो तो आपको इससे बचना ही चाहिए। लेकिन बाय चांस अगर आप खुद को किसी बर्फीले तूफान में फंसा हुआ पाते हैं, तो हमेशा याद रखें कि गाड़ी की विंडोज खोलनी है और टेल पाइप को साफ और क्लियर रखना है। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।